अव्यय अव्यवसायत्मिका बुद्धि जहाँकि आमर कह जाए कौन सकाम कर्म जहाँ को कहा जाए सकाम कर्म ये तो सकाम कर्म नुह ये तो जोटा कि आमर कह जाए निषिद्ध कर्म रे आम लिप्त रोचे तेणु से जिते आम निषिद्ध कर्म रे लिप्त रोचे से जो जिनस गुड़ाक भगवान कहते सकाम कर्म संबंध रे जे ये होछि कौन ना बंधन सकाम कर्म जहाँकि वेद विहित कर्म वेदानुमोदित कर्म ताहा बंधनर कारण तद्वारा मुक्ति लाभ करा जाय पारे किंतु बहुशाखा ही अनंताश्च विभिन्न दिगरे यह विस्तृत तेणु तमर मन वृत्ति वा चित्त को से अनेक दिगरे विभ्रांत करेगा एपटे गले हम एपटे गले हम अच्छा ये सब करवा जो माने अव्यवसायत्मक बुद्धि अव्यवसायत्मक बुद्धि ये उद्देश्य कौन ये उद्देश्य होची आमे सुख प्राप्त हवा यज्ञ करवा सुख प्राप्त हवा उद्देश्य सुख प्राप्ति हेबा तांको कृपा तांको दयारु नहीं भगवान कर भक्ति करवा ताहा मध्य सुख प्राप्ति हेबा किंतु ताहा मार्ग ये गुड़ी कहूची कुमार्ग तेन भगवान एठी अर्जुन को यही ठारे उपनीत करुछंती कौन ना अर्जुन क्षत्रिय हिसाब रे तुमर गोटे प्रवृत्ति अच्छी वृत्ति अर्थात स्वभाव ताको कौन कहा जाए स्वभाव चातुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म स्वभावतः स्वभावतः स्वभाव अर्थात गोटे स्वभाव अच्छी तुम गोटे वृत्ति अच्छी एटा कोठु सृष्टि होची ना तुमे जन्म हला बेलु सृष्टि होची जन्म समय रु ही सृष्टि होची याकू परिवर्तन करा जाय पारिबो नाही जदि कौनसी क्षत्रिय कौनसी अलगा देखंतु परशुराम ब्राह्मण तांकर वृत्ति कौन थिला क्षत्रिय वृत्ति से ब्राह्मण जन्म होइथिले किंतु क्षत्रिय वृत्ति कारण आउ विश्वामित्र से क्षत्रिय किंतु से थिले कौन ऋषि हो गले ब्राह्मण हो गले स्वभाव तांकर से भीतर गोटे रहस्य अच्छी थरे पढ़ी मन पड़नी ये कहीं क्षत्रिय वृत्ति आचरण कले से कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय होगी ब्राह्मण वृत्ति आचरण कले तबे ये जो स्वभाव ये स्वभाव द्वारा व्यक्ति कौन हुए ना से कर्म आड़ को आकर्षित हो तबे से कर्मटा कौन ना वेद विहित कर्म जो स्वभाव कारण मो द्वारा सृष्टि ना तेणु मो द्वारा मध्य ये स्वभाव सृष्टि होती मु जेते बेले ये जगत को आसिली प्रथमे काल द्वारा कौन ना विक्षेपित होइकी सब द्रव्य सृष्टि हैला काल कर्म स्वभाव कर्म द्वारा से रूप गोटे गोटे उपादान हेले आ स्वभाव द्वारा से स्वभाव अर्थात स्वभाव होची मो द्वारा मु काल मु कर्म मु स्वभाव ए स्वभाव अर्थात गोटे जिनस करिवार इच्छा शक्ति तबे ये इच्छा शक्ति भगवान द्वारा सृष्टि होती प्रथम रु तेणु जिते वर्ण विभाग सृष्टि कले से वृत्तिटा सहित युक्त हो समस्त शरीर रे अछि तबे ये जो व्यवसायत्मक बुद्धि अव्यवसायत्मक बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयत स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयत
ये हूँ व्यवसायत्मक बुद्धि बा एकांत भक्ति योग। अव्यवसायत्मक जहाँ भक्ति युक्त नुहे बा भगवत प्रीत्यर्थे उद्दिष्ट नुहे अव्यवसायत्मक बुद्धि से मध्य वेदर वर्णना है कहीं वर्णना है कहीं कर्मकांड कथा कह जाए कथा मध्य काली आम आलोचना करते जमी पिलाटा को गोटे रोग हो औषध खुआई ता माँ प्रथमे कौन करुच्ची ना टिके मिठा खुआई दउछि चटई दउछि आउ टिके मिठा चटई दउछि तापर पिता जिनसटा खुआई दउछि कारण पिलार धारणाटा थाए जे माँ मते मिठा दउछि आ से गोड़ हल्लेकी हाथ हल्लेकी पी पी दउछि किंतु पिताटा जेतल हठात पहुंच जाउछि से ढुकी दउछि सेई मनोवृत्ति नहीं जे मु मिठा खाउछि बोली तापर माँ जेतल चित्कार करुछि माँ पुणी टिके मिठा चटई दउछि से आउ सेतल मिठा खाइବାକୁ इच्छा करिवनि किंतु माँ चटई दब ठीक जे इजामिमं पुष्पितवचन प्रवचन्ति अविपस्थितः वेदवाद तथा पार्थ नान्यस्तिवादिनः कान्म आत्मन स्वर्गपरं जन्म कर्म फलप्रदम जन्म जन्म कर्म फलप्रदम कामात्मन स्वर्गपरं जन्म कर्म फलप्रदम क्रिया विशेष बहुलम भोगेश्वर्यं गति प्रति यह द्वारा कौन हुए ना अल्प बुद्धि संपन्न लोक माने ये वेदर ये जो आकर्षण मनमुग्धकर कथा कन्न को भल लगुव शुणा या द्वारा आकर्षित हो जाती हाँ स्वर्ग को जीव एमती अप्सरा मान अच्छा एत सुंदर अप्सरा देहर खाली कांति निगिड़ी पड़ू तुम्हें सहित रह मलय पवन बहु से आलट व्यंजन करुवे अमृत पान कर इत्यादि इत्यादि आकर्षण सब अवास्तव जिनस ये श्रवण करी से माने कौन कर प्रति आसक्त हो जाती भावनाटा को बढ़े दे क्रिया विशेष जन्म कर्म फल प्रदान एवं ता द्वारा कौन हो जो भोग ऐश्वर्य गति प्रति तद्वारा आसक्त हो क्रिया विशेष बल विभिन्न प्रकार कर्म करा जाउछि जोड़ा कि भगवत भगवान इंद्रिय प्रीति उद्दिष्ट न होइथिबा कर्म तद्वारा कौन हो जन्म कर्म फल प्रदान से जन्म आउ कर्म प्रदान करिवो कारण ए भली कर्म कले तुम्हें पुनर्बार गोटे शरीर पाई प्राप्त हेबो पुणी कर्म करिवो पुणी शरीर प्राप्त हेबो ए भली तेबे या द्वारा कौन हुए ना केतेबेले पापर कर्म करे केतेबेले पुण्य कर्म करे केतेबेले स्वर्ग को जाए केतेबेले नरक को जाए ए भली तार जन्म मृत्यु चक्र से घुरी बोले आमे प्राचीन बरही कार्यकलाप जे कि पृथ्वी सेतबेले अति शक्तिशाली राजा थिले ध्रुव महाराज वंश से आसुले मनुकर वंश से आसुले किंतु से सकाम कर्म रे पूरा लिप्त हो जाइथिले अति सकाम कर्म रे लिप्त हो जाइथिले जद्वारा से कौन करुथिले ना भगवान को छाड़ी दे बाद दे निजे किभली निजर धन धान ऐश्वर्य बल जस वृद्धि निमित्त से यज्ञ अनुष्ठान सब करथिले देवता मान को तृप्ति कराउथिले इत्यादि इत्यादि यह हूँ भोग प्रसक्तानां तय अपहृत चेतसा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विद्यते तद्वारा तुम एकांत भाव जो ध्यान जोग परानितम वैराग्य समुपस्थित से जिनसटा आसेनि एकांत बुद्धि आसबनी समाधि जोगर प्राप्त हो पार नहीं भोगेश्वर्य प्रसक्तानां जया अपहृत तया अपहृत चेतसा तया तद्वारा चेतनाटा अपहृत हो जाए
कुआड़े ना भोगी ऐश्वर्य प्रति जो माने इंद्रिय सुख भौतिक ऐश्वर्य प्रति अत्यंत आसक्त एवं से माने ए प्रकार विषय वस्तु विचलित से मन रे भगवत सेवा निमित्त दृढ़ निश्चयता देखा दिए नाही। आपण माने जो माने प्रचार कार्य नियुक्त से माने जदि काहाको एभली आसो संडे क्लास अच्छी आमर आज भागवत कथा आलोचना होची प्रसाद समिति समय कहीं नचेत संध्या बेला आस समय कहीं मत जमा आसिले भी डाकिले भी मुझे मत एते व्यस्त मु रही तेणु ये कह जाउची जे ये भोगेश्वर्य प्रसक्त लोक माने आत्मा कौन जानती नहीं परमात्मा कौन जानती नहीं। आत्मा कथा जदि जानू थांते जे आत्मार गति भली ऊर्ध्व को होची अर्ध को ऊर्ध्व को मध्यस्थल को रहुची हाँ ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वत्सव मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्ति जो अधो गच्छन्ति तामसा ताहले ये जघन्य गुणवृत्ति रे से माने आसक्ति हेबे नै। हाँ गोटे आत्मा अछि से मरुनी नष्ट होनी से सर्वदा से भली रहुची से भली तमरा कर्म अनुसार से गोटे गोटे शरीर पाई की कष्ट पाउची जे स्थल भाग रोचे सी कह आकाश में उड़ी कारण मत चलवा कष्ट हो इत्यादि इत्यादि अरे तू तो से शरीर प्राप्त है तू आकाश में उड़ू कमी तबे ये भाव से भोगेश्वर्य प्रति आसक्त हुए निजर आत्म मंगल कथा चिंता करे नाही। एटा काहीकि होची एटा काहीकि होची त्रगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण्या भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सस्तस्थ निर्जोग क्षेम आत्मवान भगवान एठे गोटे सिद्धांत कथा कहले हाँ कौन सी एक माने किछि आलोचना पर गोटे निर्जास जिनस भगवान एठे कहउचंती जे एरा काहे कि होची भोगेश्वर्य प्रति ऐश्वर्य प्रति लोक काहे कि आसक्त होची ना ये त्रिगुणर प्रभाव मोर बहिरंगा शक्तिर प्रभाव ये सब होची त्रिगुणा विषय वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन ये वेद जहाँ कहूची त्रिगुण युक्त कथा कहूची कारण ये सृष्टिर परिवर्धमान किभଳି हबो सेइथि ये सब कहूची से माया को से पूरा निजे माया होची त्रिगुण स्वरूपा आ से कौन कहूची ना भगवान को बहिर्मुख करे देउची भगवान कर बहिर्मुख करे देउची जीव को तेणु त्रिगुणा विषय वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन ये वेद सही कथा कहूची ये माया कथा कहूची हाँ माया कथा कहूची वेद त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन तेणु तुम ये त्रिगुण को त्रिगुणर ऊर्ध्व को जाओ निस्त्रिगुण्य भव अर्जुन से स्तर रे कौन निर्द्वंद्व नित्य सतस्थ निर्जोग क्षेम आत्मवान निर्जोग क्षेम साइति रखिबा एवं संग्रह करिबा चिंतार मुक्त साधारणतः आमर गोटे प्रवृत्ति समस्त आम कि पैसा साइतिक रखिबा धन कि साइतिक रखिबा कहीं करवा ना यह आमको असमर्थ बेले साहाय्य करिवो पिला छुआ जन्म करूचे कौन असमर्थ बेले साहाय्य करिवे से माने गोटे संपत्ति तेणु अर्जुन ये पिला छुआ तोते साहाय्य करिवेनि किछि तांको पर जो भरोसा करछु छाड़ निर्जोग क्षेम आत्मवान ये आत्मवान कथाटा भगवान एठी कहिसंती कोन ना आत्मिक अवस्था रे अवस्थान करो जे आत्मा कौन तार प्रवृत्ति कौन तार गति कुआडे होछ ये जो स्थितिटा ये स्थिति रे मन को रख से स्थिति रे अवस्थान करो एटा वास्तविक समस्त प्रयोज्य जे आत्मा स्थिति रे समस्त अवस्थान करिया निज आत्मा पे निजे जाई निज आत्मार अध ऊर्ध्व गति बा स्वर्ग नरक गति बा वैकुंठ गति
एथिपाई किए दायी निजे ही दायी निजर कर्म दायी निजर चिंताधारा ही दायी तेणु निज पाई निजे दायी तेणु ये जो आमर गोटे जिनस अच्छी आत्मार मंगल चिंता करिए स्वार्थ कहा जाए स्वार्थ इंद्रिय प्रीति को अनुष्ठान करवा स्वार्थ भोगेश्वर्य आसक्त होगी गोटे व्यवस्था बढ़ेवा ताहा मध्य स्वार्थ आउ भगवान भक्ति प्राप्त होगा ताहा मध्य स्वार्थ तेणु तांकु कहगला कौन भगवान भक्ति को बा जाजन करने को कहगला परमार्थ बा परम स्वार्थ परमार्थ गति स्वार्थ गति तेणु ये वेद का प्रयोज्य माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाय कृष्ण कहल वेद पुराण मायार मुग्ध हो जावा हेतु ये भोगेश्वर्य आसक्त हो जावा हेतु तार कौन हो ना कृष्ण स्मृति भगवान को भूली गला से कौटू सृष्टि होती तार सृष्टिकर्ता किए हाँ तार विधान कर्ता किए का द्वारा से नियंत्रित होती से भूली गला फलतः भगवान ताकू चेतई दवापाई माया मुग्ध जीवर नाही कृष्ण श्रुति ज्ञान जीवर कृपाय जीवर निमित्त कृपा कृपा निमित्त जीव कृष्ण कहल वेद पुराण जीव को उद्धार जीव कि भली उद्धार पाइब त्रिगुणर बंधन भितर ये कष्टमय परिस्थिति क्लेशमय परिस्थिति से वेद ज्ञान भगवान प्रणयन करिसेंती साधु गुरु को मध्य पठेइछंती तेबे एमान को अतिक्रम करी तदुर्धरे अवस्थान कर समस्त प्रकार द्वंद्व भाव दैत्य भाव एवं लाभ और निरापत्ता आदि संबंधी समस्त प्रकार उद्विग्नतार मुक्त हो एवं आत्मारे अवस्थान करो आत्मारे अवस्थान करो एठी गले मरीजीवी कि एठी गले विपद हो कौन हो कि ये जो भावना रोची प्राय समस्त मुक्त नुह हाँ एठी गले मोर कौन हो खाली मरीजीवी कौन तेना भक्तिबिंद ठाकुर कहते मारे हरि रखे किए रखे हरि मारे किए तुम्हें तो रखिबो जारे के तारे मारिते पारे तुम्हें जदि सुरक्षा प्रदान कर के मारिबो तेणु आमे विषय चिंता करबा उचित नुहे ये कथा भगवान एठे कहउछन्ती वो जो उद्विग्नता रहउछि तुमरो एकदम मुक्त हो जा सेहि पई तो पांडव माने यही शिक्षा दबा निमित्त वर्ष वर्ष धरी वनवास कले कौन सी प्रकार उद्विग्नता केमती से सम्मुखीन हे भगवान श्री रामचंद्र वनवास ये शिक्षा देते सब किसी परित्याग कर सुरक्षित राजलक्ष्मी सुरक्षित राजलक्ष्मी को से त्याग कर त्यक्ता सुदुष्ट सुरक्षित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगादरण्यम मया मृगदयित येप्सित अन्नधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्ता सुदुष्ट सुदुष्टर्य सुरक्षित राजलक्ष्मी भगवान ये देवता मानकर ईप्सित राजलक्ष्मी को श्री रामचंद्र भगवान परित्याग करी जदगादरण्य धर्मिष्ठ आर्य वत्सा पितांकर कथारे वनवास को चली गले तबे ये सब शिक्षा एठी आलोचना विषय जे बण को गले आमे ये जो भगवान एठी कहले उद्विग्नता निजर सुरक्षा हेठी तो आहार एठी तो माने प्रसाद सेंटर नहीं प्रसाद मिलिबो बोली सुरक्षा पाई घर द्वार तो नहीं बणरे बण जंगल रे से वृक्ष इत्यादि छाया भितर गति करने को हम एवं वृक्ष लता इत्यादि जो फलमूल दौरान संग्रह करी भक्षण करने को हम एवं पान करिया को नदी झरणार पानी यही भाव वन वनवास
तेणु भावार्थरे एठी प्रपात कौन कहते ना ये भौतिक कर्म भूत प्रकृति क्रिया रे अनुष्ठित हुए से गुड़िक हूँ सकाम कर्म। यह व्यक्ति को भौतिक जगत जगत रे बंधन पकाए। वेद गुड़िकर साधारण सकाम कर्म संबंध में वर्णना करा जायछि। एथिरे जनसाधारण को क्रमशः इंद्रिय उपभोग सुखभोग जनित निम्न चेतना स्तर दिव्य स्तर को उन्नीत कराए। यह जनसाधारण कर क्रमशः इंद्रिय सुख भोग जनित निम्न चेतनार दिव्य स्तर को उन्नीत कराए। तो से जीव कष्ट पाउची, कष्ट पाइले से मुह फेरेब जे मु कहीं कष्ट पाउची। अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण एक बंधु शिष्य अटंती। तेणु भगवान तांको उपदेश देउछंती त्रिगुण को अतिक्रम करी वेदांत दर्शन दिव्य स्तर अवस्थान करंतु। वेदरे भगवान कथा वर्णना करा जायछि, किंतु किभଳି वर्णना करा जायछि मुख्य अर्थ द्वारा। किंतु वेद जो माने व्याख्या करंती ये मुख्य अर्थ को आच्छादित करी गौण अर्थर व्याख्या करंती। तेणु त्रिगुण को अतिक्रम करी वेदांत दर्शन दिव्य स्तर रे अवस्थान करंतु। जो स्तर प्रारंभ रे ही व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा करे, अर्थात भगवान बा परम ब्रह्म को संबंध रे प्रश्न करे जे वास्तविक मु कष्ट पाउची कहीं, मु तो सुख निमित्त कर्म करुची दुख पाउची कहीं, विभिन्न प्रकार योजना करुची दुख पाउची कहीं, ए संबंध रे से जिज्ञासा करे। भौतिक जगत रे समस्त जीव बंचिया पई कठिन जीवन संग्राम रे रत। भगवान ए भौतिक जगत सृष्टि कला परे बद्ध जीव मानकर निमित्त वैदिक ज्ञान देले। कहीं देले भगवान ए भौतिक जगत सृष्टि कला परे बद्ध जीव मानक निमित्त वैदिक ज्ञान देले। कहीं हरे कृष्ण। संध्या रानी माता जी कहीं देले भगवान वैदिक ज्ञान? आउ किए कहे भगवान कहीं वैदिक हरे ज्ञान? कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये भौतिक जगत रे मनीष माने बहुत माने कठिन संग्राम करुचंदी बंचिया पे। यदि वैदिक उपदेश दिया केमिति आत्मार उन्नति करि परिबे, उद्धार पाइबे ए जंजालमय जीवन रो, ए विषादग्रस्त जीवन रो केमिति प्रकृत आनंदमय जगत को से माने जाई परिबे। हाँ आउ किए कहे कौन? व्यक्ति उद्धार पाया पे भगवान ठारे भौतिक वैदिक कहला माता जी मनुष्य व्यक्ति ना उद्धार पाया पे वैदिक। हाँ आउ किए कहे कौन? हरे भौतिक कृष्ण प्रभु बंधन रो दंडवत मुक्त। प्रणाम प्रभु जी। जीव 84 लक्ष जोनि भ्रमण करी करी वर्तमान मनीष जन्म पाइछि। मानव जन्म माधव जन्म ए जन्म रे जदि उद्धार न हब ए बद्ध जीव तेणु आ को जन्म रे उद्धार पाइब। सेथुगाई भगवान आम पाई ज्ञान प्रदान करिछन। ये ज्ञान पाइले बद्ध जीव केमिति भवसागर रो उद्धार पाइब।
ମାନବ ଜନ୍ମ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହିଲେ? ମାନବ ଜନ୍ମ। ମାଧବ ଜନ୍ମ କହିଲେ କି? ହଁ ମାଧବ ଜନ୍ମଟା ପାଟିରୁ ଆସିଲା ହାରି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଜନ୍ମ ମାନବ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ନ ପାଇବ ଆଉ କେବେ ପାଇବ? ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ପାଠ କଲେ କିମ୍ବା ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି ଧାରଣ କଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଏ ଭବସାଗରରୁ। ହଁ, ତେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମାୟା ମୁଗ୍ଧ ଜୀବେର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ, ଜୀବେର କୃପାୟ କୃଷ୍ଣ କହିଲ ବେଦ ପୁରାଣ। ବେଦ ପୁରାଣ ଏ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ତାକୁ ମନ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ମଣିଷ ବା ତୁ ଏଇ ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ନୁହଁ, ତୁ ହଉଛୁ ଚିଦାତ୍ମା, ତୁ ଅନେକ କାଳରୁ ରହିଥିବୁ, ଏ ମାଇତିକ ଜଗତରେ ତୁ ଶରୀର କାହିଁକି ଧାରଣ କରୁଛୁ, ଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କଣ ପାଉଛୁ, ଏ ଲାଭ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ କୋଉଟା? ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ଭଗବାନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ କଣ ନା ଜୀବ କିଭଳି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେଥିରେ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କିପରି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହବ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ, କର୍ମମୟ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କେମିତି ପାଉ? କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ ହଉଛି, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହବ। ତେବେ କିଭଳି ହବ? ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜନିତ କର୍ମରେ ଅର୍ଥାତ ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଭାଗ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାନୁମୂର୍ତ୍ତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସୁଯୋଗ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ସୁଖ ପାଇଲେନି କି ଆମର କ୍ଲେଶ ନିବୃତ୍ତି ହେଲାନି, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଆଡକୁ ଆମର ମନ ଢଳିବ। ଏହା ଉପନିଷଦ ରୂପରେ ଆସେ। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ହଉଛି ଉପନିଷଦ ରୂପରେ ଆସେ। ଉପନିଷଦ ଗୁଡିକ ବେଦର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯେପରି ଭଗବତ ଗୀତା ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଅର୍ଥାତ ମହାଭାରତର ଅଂଶ। ଉପନିଷଦ ଗୁଡିକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନାନ୍ତି। ଉପନିଷଦ ଗୁଡିକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନାନ୍ତି। ଯେ ଆତ୍ମା କଣ, ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କଣ, କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ କଲେ ସିଏ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ଶରୀର ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ରହିଛି, ଭୌତିକ ଶରୀର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବକୁ ଅର୍ଥାତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଆଦିକୁ ସହିପାରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବକୁ ସହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାଭ କ୍ଷତି ଜନିତ ମାନସିକ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା, ଏଇଟା କିଣିବି, ସେଇଟା କିଣିବି, ଏଇଟା କଲେ ଏଇ ପୋଷାକଟା ପରିଧାନ କଲେ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇଟା କରିଦେଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲରେ କିଣିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ହବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ସ୍ତରରେ ନଥାଏ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାତ ତ ଅଛି, ଆଉ ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଏଇଥିରେ କଣ ଆମେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବାନି? ବୃକ୍ଷ ମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରଟେ କରିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିପାରିବ।
ये ହେଲା सिद्धांत शेषରେ कृष्णଙ୍କ कृपा तेणु कृष्णଙ୍କ कृपाରେ तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन शिवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञान न तत्त्वदर्शिन तेणु ज्ञानी मानक मध्यरे सर्वश्रेष्ठ तत्वदर्शी हेले भगवान श्रीकृष्ण तांकर चेतना तांकठार प्रपन्न हवा तांक चेतना रहबा ये होची अंतिम उपदेश हरे कृष्ण तेबे राजा प्राचीन बही कौन करुछंती ना वर्तमान सी ये कृष्ण चेतना टाको छाड़ी की कौन करुछंती ना शरीर चेतना पाई शरीर परिपुष्टि पाई भोगेश्वर्य पाई से वर्तमान कार्य करी चली केमिति कार्य करुछंती एटे कहउछंती मैत्रमुनि कहउछंती विद्रोह को जे शिवजी प्राचीन बही कर पुत्र प्रचेता गण को एहीपरि उपदेश देले प्रचेता गण शिवजी पूजा कले तत्परे रुद्र प्रचेता गण सम्मुखें सेठारे अंतर्धान हो गले एठी कहा जाइछि गोटिए कथा प्रपात कहिसंती जे से काल रे राजागण प्रजा मानकर परमार्थिक शिक्षा संबंधी दायित्व वहन करुथिबा हेतु उभय राजा और प्रजा कृष्ण चेतना लाभ करी सुखमय जीवन यापन करुथिले समस्त सुखमय जीवन यापन करते प्राचीन बही जो राजवंश महाराज ध्रुवंकर वंश महाराज ध्रुव भगवान को जने महान भक्त एवं तत्संगे संगे नारद मुनि जड़े प्रसिद्ध शिष्य थिले किंतु राजा प्राचीन बही से समय विभिन्न प्रकार यज्ञानुष्ठान करी प्रचुर परिमाण सकाम कर्म रे नियुक्त थिले सकाम कर्म रे नियुक्त थिले विभिन्न प्रकार यज्ञानुष्ठान कले व्यक्ति उच्च लोक स्वर्ग लोक को उन्नीत हो पारे किंतु से मुक्ति किंबा भगवत धाम को फेरी जीवार संभावना नहीं जितेबाला नारद मुनि देखिले महाराज ध्रुवंक वंश ध्रुवंकर एक वंशधर सकाम कर्म रे नियुक्त रही विभ्रांत होउछंती विभ्रांत होउछंती भगवान एठी कौन कहले जे व्यवसाय क्रिया विशेष बहुलम भोगेश्वर्य गति प्रति अर्थात विभ्रांत हो जाउछंती का द्वारा अव्यवसायत्मक बुद्धि द्वारा बहुशाखाई अनंताश बुद्धि जो अव्यवसाय ये भाव से विचलित होउछंती विभिन्न प्रकार यज्ञानुष्ठान कले व्यक्ति स्वर्ग लोक को उन्नीत हो पारे किंतु से मुक्ति किंबा भगवत धाम को फेरीजार प्रश्न नहीं जितेबाला नारद मुनि देखिले महाराज ध्रुवंकर एक वंशधर सकाम कर्म रे नियुक्त रही विभ्रांत होउछंती विभ्रांत हो जाउंती मोहजाल समावृता यह द्वारा कौन होची ना मोहजाल समावृता ई सकाम कर्मर ये गोटे लक्षण ये कामात्मन स्वर्ग पर कामात्मन स्वर्गपराम जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलम भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्ता ना तय अपहृत चेतसम अपहृत चेतसा अर्थात जो आत्मज्ञान आत्मा रे स्थिर हवा समाधि जोग रे ये जिनसटा असंभव हो उठे जेतेबेले भोग ऐश्वर्य प्रति जीवर चेतनाटा पूरा आकृष्ट हो जाउछि तेणु नारद मुनि ये शिक्षा देवा निमित्त निकट को गम तेरे मानव जीवन अंतिम सिद्धि होती भगवत भक्ति लाभ करवा यही शिक्षा देवा निमित्त स्वयं नारद मुनि प्राचीन बहींकर निकट आसी उपस्थित होते गोटे उदाहरण देवे कार पुराण कथा पुरंदर गोटे उदाहरण नारद मुनि चिठी देवे तेणु रुद्रगीतम भगवत स्तोत्रम सर्वे प्रचेतस जपंत हस्ते तपह ते पु वर्षाणां अयुतम जले वर्षाणां अयुत वर्ष अर्थात 10,000 वर्ष से कौन कले
जल मध्य तपस्या कले भगवान रुद्रंकर उपदेश अनुजाई। तेणु ये प्रपात गोटे संदेह मोचन करिसेंती जे कौन ना जल मध्य वास करवा मध्य एक योग्यता। आमे माने कहिबा जे देखंतु यदि ठंडा पवन बाजुची कोहला पवन तेबे आम मानकर कौन होची ना कान रे आमे सब कैप फैप भिड़िक रोचे कारण कान रे बाजिले ताहा हमको सर्दी खास इत्यादि हम देह पीड़ा हम इत्यादि इत्यादि। ए जो माने ए जो फिशरिंग करिया को जाउछंती एठी समुद्र भीतर को फिशिंग करिया पई फिशिंग करिया पई जाउछन से माने कोन करूछंती से तो समुद्र भीतर राति दिन सदाळे रहउछंती प्रायतः। तबे यार कोन पार्थक्य कोन हला ना तांकर अभ्यास जल रे रही जिबाटा तांकर अभ्यास तांको कान रे पवन बाजिले तांकर किछि हबनी ए सब जिंस। तेणु प्रपात एठी कहिसंती जे अवश्य जल मध्यरे दंडायमान रही तपस्या करथिले अवश्य वायु मध्यरे रहिबा ए जल मध्यरे रहिबा एका कथा व्यक्ति को यह केवल शिक्षा करने को पड़ो तबे से माने रही पारुछंती आमे काई रही पारुने जो माने फिशिंग करिया को जाउछंती समुद्र भीतर को बा जल दस्यु जो माने समुद्र एकपटिया रहउछंती से माने रही पारुछंती काहे कि आमे काई रही पारुने आमर से अभ्यास नाही आमर से अभ्यास नाही। जो माने जहाज रे जाउछंती गोटे देश रु अन्य देश को आ गोटे अन्य देश रु प्राय 6 मास वर्ष पर से जहाज रोल हेबे जहाज रे सेमते बोलुथिबे ते बुझि पारले ए गोटे गोटे अभ्यास। तेणु प्रचेता माने जल मध्य रहबा किछि गोटे बड़ कथा नुहे या अभ्यास करले संभव आ से माने से भली अभ्यास करी जल मध्य तपस्या करि पारिथे। हरे कृष्ण जय श्रील प्रपात की जय पुस्तक और भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ते भगवान करो जो सकाम कर्म इत्यादि इत्यादि सकाम कर्मर फल इत्यादि भगवान एठे वर्णना करछन्ति संक्षिप्त रे वर्णना कले मध्य एठे गोटे सुंदर उदाहरण प्राचीन बहि राजांकर चरित। कार किसी प्रश्न अछि हरि बोल। किसी कार प्रश्न नहीं वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो हरि बोल। हरे कृष्ण। कौन नीलिमा माता जी कुआडे गले दंडवत जी दंडवत प्रणाम अच्छी तंटीटा पूरा बसी जाइछि जो बसिछु ठंडा गरम रे तो ठंडा जगह बसी गरम जगह तंटी पूरा बसी गला केमती हाँ देह बिगिड़ जाइछि आ हाँ माता जी जो गोटे क्लाइमेट रो आ गोटे क्लाइमेट को आसिले हेरी से हाँ जो टिके થઈ જાય છે अच्छा
ଶରୀର ଆଉ ଶରୀର ପୀଡ଼ାକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମାରେ ରହିବା ଆଉ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଯାହା ହଉଛି ହଉ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଏ ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ବଢିଆ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପରମାର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ସେଇଟା ଦରକାର, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆମର ଦରକାର। ହୁଁ। ନିରୁପମା ମାତାଜୀ ହରିବୋଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜ୍ଞା। କଣ ମାତାଜୀ ଯାହା କହିଲେ? ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ତ କ୍ଲାସ ରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲି ଚାର୍ଜ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମାନେ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ବହୁତ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହେଇ ଏଇ ଭକ୍ତିକୁ ଯାଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ମାନେ କଣ ଭାବ ପ୍ରବଣ ହେଇକି ଇଏ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତିକି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ସେତିକି କଡାକଡି ମାନିଲେ ସେ ଗୋଟେ କୋଟିଂ ଆଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ତାପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଠିଆ ହବ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବଡ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସମୟ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ହାତରେ। ସେଇ ଗୋଟାକ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ ସବୁ ହାତରେ ସମୟ ଜାଣିବାରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଡେରି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ